दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 71 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड गाइस आपके एग्जाम में जो है ना, इस प्रैक्टिस सेट से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 और 2024 में। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप 2023 एंड 2024 का, अगर आपके पास सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक है तो आप मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। ये दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही पूछ लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2023 में आए थे। तो आपको पता है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप आज के इस वीडियो को देख लेते हो ना, आवर्त सारणी से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, आप उन्हें करके आओगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 71 क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं। पहला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले देख लीजिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसने किया था? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डोबरेनर ने। आपके पास क्लास 10th का अगर बुक है तो एनसीईआरटी में आप चेक भी कर सकते हो। ओके, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित क्रिक के नियम, जिसे ट्रिपलेट रूल कहते हैं, इसका प्रतिपादन या इसकी खोज किसने की? जोहान वोल्फगैंग डोबरेनर ने। जोहान वोल्फगैंग डोबरेनर ने किया था, ठीक ना, ट्रिपलेट रूल का प्रतिपादन या त्रिक के नियम की खोज। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन ये भी पूछे जा चुके हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम या अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा JAR न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। इसे इंग्लिश में ऑक्टेट रूल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑक्टेट रूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है यहां पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, सर्वप्रथम जो है आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया था। वहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है ना, ये हेनरी मोसले ने किया था, या फिर आप कह सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? पुराने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी पुराने वाले पीरियोडिक टेबल। तो पुराने वाले जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स है उसको कैसे सजाया गया है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ओके, ये तो आपको पता है। वहीं पर आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है यह परमाणु संख्या। ओके फ्रेंड्स, संख्या को क्रमांक भी कई बार ऑप्शन में दे देता है, तो क्रमांक का मतलब संख्या ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप है? 18 है। कितने आवर्त है? 7 है। जल्दी जल्दी करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक आवर्त सारणी में फ्रेंड्स तत्वों को जो है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में या क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? एंड गाइस 11वें समूह के जो तत्व है ना, इसे सिक्का धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तांबा, चांदी, सोना, एरोनटेजेनियम ये सभी है, जिससे आपको पता है सिक्का भी बनाया जाता है और ज्वेलरी भी बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि आखिर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें शून्य समूह कौन सा है। शून्य समूह तो हमने सुना नहीं है। तो देखिए 18वें समूह को जो है ना शून्य समूह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शून्य समूह? क्योंकि इसके वाह्यतम कोश में, इसके जो सबसे बाहरी जो सेल है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब आपको पता है सब किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि इसके वाह्यतम कोश में 0 होता है, 0 होता है, या फिर कह सकते हो 8 होता है। अब 8 और 0 में क्या रिलेशन है? तो 8 से कोई भी सेल पूर्ण हो जाता है, ठीक ना, 8 ही व्यवस्थित कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर दूसरे सेल में करेंगे तो फिर हम इसे कई बार 8 भी कह देते हैं या 0 भी कह देते हैं, क्योंकि बचता नहीं है कुछ, ठीक है, इस वजह से। तो शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसे फ्रेंड्स
निष्क्रिय तत्व कहते हैं। इससे पता है कई नामों से जाना जाता है। 18वें समूह में आपको पता है फ्रेंड्स, नोबेल गैस से रखी गई है। कुल 6 नोबेल गैस है ना, ये भी आपको पता है। और इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, ठीक ना, निष्क्रिय गैस को, और इंग्लिश में नोबेल गैस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो गाइज 18वें समूह, जिसे शून्य समूह भी कहते हैं, इसमें जो तत्व है इसे निष्क्रिय तत्व, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गैस है ना, किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, इस वजह से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस की संख्या कितनी है, तो कुल 6 निष्क्रिय गैस है। कौन कौन सा? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। याद कीजिएगा फिर से, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है। ओके फ्रेंड्स, और इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तब आप क्या बताओगे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑर्गन। ऑर्गन जो है सबसे अधिक जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस है। ओके, वहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी निष्क्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तब आपको बताना है रेडॉन। रेडॉन जो है उत्कृष्ट गैस, ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। तत्व पूछता तो हाइड्रोजन हो जाता। ओके, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो यहाँ पर तत्व है, ये है फ्रेंड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन, ओके, फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि और इसे जो है क्या कहते हैं, प्रदूषण मुक्त गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसके जलने से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ओके, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दाहिनी ओर। ओके फ्रेंड्स, दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड साइड की ओर आवर्त सारणी में अधातुओं को रखा गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, इसका क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं फ्रेंड्स अधातु, ठीक ना। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, ये अधातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तब जाके ये पिघलता है? इसमें फ्रेंड्स आपको पता है टंगस्टन आ जाता है, इसमें नाइक्रोम आ जाता है, और भी बहुत सारे तत्व आ जाते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में बाएं दाएं से, आवर्त में बाएं से शायद होगा दाएं, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन वृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? अच्छा, समझ गया। आवर्त में बाएं, ठीक है ना, दाएं से जाने पर मतलब कि राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7A में, ठीक है। ये उपवर्ग है 7A में इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है 7A के तत्वों की। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को दोस्तों 4 ब्लॉक में बांटा गया है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? 4 ब्लॉकों में बांटा गया आवर्त सारणी को, तो किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक कंपाउंड का निर्माण करता है? एस ब्लॉक का यौगिक। ओके, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? ठीक है ना, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहां पर फ्रेंड्स आपको मुद्रा धातु का मतलब यहां पर है सिक्का धातु, और हमने पढ़ा था 11वें समूह में,
ठीक ना। 11वें समूह में जो धातु है या कह सकते हो तत्व है, जैसे इसमें आ जाता है चांदी है, कॉपर है, सोना है, ठीक ना, जिसे संक्रमण धातु भी कहते हैं, इन्हें ही मुद्रा धातु कहते हैं। तो ये 11वें समूह में है, जिसे बी से यहाँ पर डिनोट किया गया है। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? वैसे ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रूस से। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? करेक्ट आंसर होगा 1। यहां पर क्या पूछा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में, ठीक है ना, समूह में, समूह आपको पता है फ्रेंड्स, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से है, होता है परपेंडिकुलर, और आवर्त इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में 7 तत्व है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? मतलब कि उससे मतलब कि शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। अयस्क का मतलब वह अशुद्ध रूप जिससे धातु को कई विधियों से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो वह वर्ग है गाइस 6A, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, यहां पर ये कौन सा ग्रुप है, यहां पर सेकेंड ए, यहां पर उपवर्ग बताया गया है। ओके, यहां पर सेकेंड ए का मतलब है समूह 2, ठीक ना, समूह 2 के तत्वों, ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप के तत्वों और कई संक्रमण धातु की संयोजकता जो है 2 होती है, याद रखिएगा। सबसे हल्का तत्व यहां पूछा गया है, तो आपको बता देना है हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व एल्युमिनियम है। और हाँ, एल्युमिनियम को फ्रेंड्स हरित सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना, ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, हरित सोना। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी पर मतलब कि यहाँ पर भूपर्पटी भी आ जाता है, वायुमंडल भी आ जाता है, सब बोला गया है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, पृथ्वी के भूपर्पटी में लगभग 46% ऑक्सीजन होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टली इस तरीके के जो बॉक्स बने हुए हैं कुल 7 है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर इस तरीके से ऊर्ध्वाधर जो खींचे गए हैं, इसे हम समूह कहते हैं। तो मैं ऐसे एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, कुल कितने हैं? 18 है। ओके, तो जो आपको पता है फ्रेंड्स, आवर्त का जो लास्ट वाला जो तत्व होगा वह क्या होगा? तो 18वें समूह में आपको पता है निष्क्रिय गैस रखा गया है, जिसे फ्रेंड्स हम नोबेल गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, और इसे हम 18वें समूह को जीरो समूह के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम 18वें समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो इसके परमाणुओं के वाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 8 बचता है, मतलब पूर्ण हो जाता है सेल। लेकिन अगर एक और सेल अगर हम लगाएं तो उसमें को कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए उसको जीरो समूह के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम जो सदस्य होगा वह निष्क्रिय गैस होगा, नोबेल गैस होगा, और प्रत्येक आवर्त का पहला जो सदस्य होगा वह एक क्षार धातु होगा। ओके, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? दोस्तों, दूसरे आवर्त में भी 8 है और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? 18, याद रखिएगा। और हाँ गाइस, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में जो है ना हेलोजेंस को रखा गया है, तो इससे हेलोजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसी ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक या सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो उसका नाम है फ्लोरीन, ठीक ना। ये सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व फ्रेंड्स यूरेनियम है, याद रखिएगा। यहां पर क्या तत्व बोला गया है, ठीक है ना, धातु नहीं, तत्व। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है लिक्विड फॉर्म में, उसका नाम है फ्रेंड्स पारा, मरकरी, ठीक ना। और इसका घनत्व लोहे से ज्यादा होता है, इस वजह से फ्रेंड्स लोहा जो है ना पारे पर तैरता है, नहीं डूबता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, या क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर
अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको बताना है ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक ना, एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व है? वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 32। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? देखिए रिपीट हुआ है, तो ग्रुप 18वें ग्रुप को या 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें सारे नोवेल गैस है, जिसे उत्कृष्ट और निष्क्रिय गैस भी कहते हैं या अक्रिय गैस भी कहते हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विक्रियाशील होता है। खुले में अगर रखोगे तो ये आग पकड़ लेता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु देख लीजिए, वह क्या है? सोडियम है, जो कि केक जैसा, सॉरी पनीर जैसा होता है, आपने देखे होंगे वीडियो में। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन में धातुई चमक पाया जाता है, लेकिन ये अधातु है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की होती है। ओके, क्लोरीन की, ये समूह 17 में है, जिसे हेलोजन भी कहते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? याद रखिएगा, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्षारीय और अम्लीय है। ओके फ्रेंड, जॉन न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या फ्रेंड्स 56 थी। याद रखिएगा, उस टाइम पे 56 तत्व थे। आवर्त सारणी में 36, ठीक है, इस तरीके से 36 कतारों को क्या कहा जाता है? ये जो कुल 7 है, तो इसे आवर्त कहते हैं, पीरियड इंग्लिश में, पीरियड। ओके, आवर्त सारणी में जो इस तरीके से जो ग्रुप है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कुल 18 है। ओके, या फिर फ्रेंड्स इसको तो समूह भी कहते हैं। तो फिर इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर वर्ग होगा। ये बुक में दे रखा आंसर, ठीक है ना, अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं। वर्ग कहते हैं इसे, इंग्लिश में ग्रुप कह देते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम पे फ्रेंड्स कुल 63 तत्व थे, 63 मेंडलीव के समय। ओके, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो आपको बताना है 118। वैसे फ्रेंड्स हर साल जो है बढ़ता रहता है तत्व, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको बोले कि 2022 तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो 118। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस, जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसे जो है उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। हीलियम, ठीक है ना, हीलियम अक्रिय गैस में ही आता है। किस ब्लॉक का सदस्य है? आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, तो ये किस, क्या कह रहे हैं, किस ब्लॉक का सदस्य है? तो करेक्ट आंसर होगा एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। वैसे ये ब्लॉक वाला सिस्टम जो है 11th क्लास में, जबकि आपकी एग्जाम में 10th लेवल के ही क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन हो सकता है एडवांस पूछ लिया जाए। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? देखिए हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का सदस्य है, लेकिन हीलियम को छोड़कर बाकी जो तत्व है फ्रेंड्स पी ब्लॉक का सदस्य है। याद रखिएगा, पी ब्लॉक का सदस्य है बाकी, जिसमें ऑर्गन आ जाता है, नियोन आ जाता है, क्रिप्टॉन आ जाता है, जेनॉन आ जाता है, रेडॉन आ जाता है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से, देखिए बाएं से मतलब कि लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर घटता है। ओके फ्रेंड्स, घटता है। परमाणु का जो आकार है ये घटता है जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर होगा बढ़ता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अक्रिय गैसों की संख्या कुल 6 है। कौन कौन से है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, रेडॉन, जेनॉन और क्रिप्टॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस, नोबेल गैस जो है ऑर्गन है। ओके, वहीं पर कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन आता है एग्जाम में क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? ये रेखा आपने देखे होंगे। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ये दोस्तों धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ओके, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आपको पता है फ्रेंड्स, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, ये समान होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है?
मतलब कौन सा हेलोजन गैस है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है? ये फ्रेंड्स क्लोरीन, ठीक है ना। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन ठोस में पाया जाता है, ब्रोमीन जो है आपको पता है तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? तो ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हेलोजन आयोडीन है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन, मैं आपको बताया हूं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस है ये है ऑर्गन, ये तो आपको पता ही है। ऑर्गन गैस की खोज किसने की? दोस्तों ऑर्गन गैस की जो खोज है ये रैमजे ने किया था। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस पता है? जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ऑर्गन का द्रव्यमान कितना है? ऐसे ये नहीं आएगा, 40, ठीक है ना। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद अगर कोई सेल बनाए तो फिर उसमें 0 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि 18वें समूह को 0 समूह भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स। और भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश का क्लासेस मिल जाएगा।